में आज हम बात करेंगे दहशत मचाते कोरोना कबूतर की। जी हां, कोरोना कबूतर। दरअसल इसे कोरोना कबूतर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कबूतर से होने वाली एक ऐसी बीमारी का पता चला है जो कोरोना की तरह फेफड़ों को खोखला कर देती है। दिल्ली में 11 साल का एक बच्चा इसका शिकार हो गया। डॉक्टर बता रहे कि किस्मत अच्छी थी जो बच्चा बच गया, वरना बीमारी जानलेवा है। हमने कबूतर के सबसे बड़े खतरे पर एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है जो आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या वो कबूतर के सिर पर भले ही बीमारी फैलाने का इल्जाम लग रहा हो, मगर कबूतर और इंसान का रिश्ता 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इंसान को जब जब जरूरत पड़ी कबूतर एक दोस्त की तरह हमेशा साथ खड़ा नजर आया। कबूतर ने ऐसी जगह जाकर इंसानों का संदेश पहुंचाया जहां इंसान के लिए पहुंचना मुमकिन नहीं था। मालिक के पट्टी पढ़ाने पर इसने जासूसी का फर्ज भी निभाया और चीन की फौज में सैनिक की तरह इसने सिक्का भी जमाया। और जरूरत पड़ी तो कबूतर ने ऊंची उड़ान भरकर शांति का संदेश पहुंचाया। डॉक्टर्स के मुताबिक ये इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैला कि इससे कुछ दिन में ही बच्चे की छाती के तमाम हिस्सों, खासकर फेफड़ों को पूरी तरह संक्रमित कर दिया है। बच्चे के टेस्ट किए गए तो सामने आया कि उसे हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनिस्ट नाम की बीमारी हुई है, जिसके फैलने की सबसे बड़ी वजह कबूतरों के पंख और मल से निकलने वाला फंगस है। चौंकाने वाली बात यह है कि हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनिस्ट नाम की बीमारी अब तक वयस्कों यानी बड़ों में देखी जाती थी, लेकिन पहली बार इस बीमारी ने किसी बच्चे को अपनी चपेट में लिया है। बताते हैं कि ये सबसे दुर्लभ बीमारियों में से एक है जो 10 लाख बच्चों में से सिर्फ 4 को होती है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो लक्षण है ना चेस्ट इन्फेक्शन के, वो सब बीमारियों की नियरली थोड़े कॉमन होते हैं। थोड़ा खांसी हो गई, थोड़ा सांस लेने तकलीफ़ी, नॉर्मल सोचता है आदमी फ्लू है। जब तक आप इसकी पूरी हिस्ट्री नहीं लेते कि इसका कांटेक्ट हुआ है जानवरों से, कैसे हुआ है, और तब तक डायग्नोस होता है, तब तक ये लंग्स काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। ये तो लड़के की किस्मत अच्छी थी कि बहुत अच्छे सेंटर में आ गया, इसलिए बच पाया। बहुत लोगों की, बच्चों की या और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो बीमार लोग हैं, वैसे जान चली जाती है जिनका हमें डायग्नोसिस ही नहीं बनता। हमें पता ही नहीं लगता इनसे क्या हुआ। हम सोचे बीमार हो गए, खांसी हो गई, निमोनिया हो गए, मर गए। सोच कर देखिए, अगर फेफड़े खराब कर देने वाली इस बीमारी की पहचान एक बच्चे में की गई हो तो न जाने ये बीमारी कितने बच्चों या बड़ों को अपना शिकार बना रही हो। क्योंकि आजकल शहरी इलाकों में भी कबूतरों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आसानी से दाना पानी मिलने की वजह से कबूतर जंगली इलाके छोड़कर रिहायशी बस्तियों में अपना ठिकाना लेते हैं। खासकर एसी के आउटडोर, दुकानों के शटर के ऊपर, सीवेज पाइप के ऊपर, छोटी जगहों में और सुनसान बड़ी बालकनी कबूतरों के लिए बेहद मुफीद मानी जाती है, क्योंकि इन जगहों पर कबूतर न केवल गर्मी, सर्दी या बरसात से बच पाते हैं, बल्कि अपनी पैदावार भी खूब बढ़ाते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। कबूतरों की बेतरतीब आबादी बढ़ाने के पीछे एक वजह लोगों की पुण्य कमाने की लालसा भी है, क्योंकि अक्सर लोग मानते हैं कि पक्षियों को खाना देने से उनके घर में सुख समृद्धि आएगी, और इसके लिए लोग पार्कों से लेकर सड़कों और चौराहों पर दाना डालना शुरू कर देते हैं, जिससे कबूतरों को बैठे बिठाए खाना पीना मिलता है और उसकी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती है। दावा तो ये तक किया गया कि अंधाधुंध खाने की वजह से कबूतर इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ तक नहीं पाते और खाने पीने वाली जगह ही अपना सुरक्षित ठिकाना बना लेते हैं। देश के सबसे वीआईपी जगह है विजय चौक पर हम लोग इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम सरकारी इमारतें हैं। रेल भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, रक्षा विभाग है, संसद भवन है। ऐसे में ये देखिए लॉन है इनका। इस लॉन में बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कबूतर हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कबूतरों की ये रिपोर्ट देखना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनिसिस नाम की एक ये बीमारी है जो कि 11 वर्षीय लड़के में पाई गई है। यदि कबूतर की बीट या उसके पंखों के संपर्क में आप लंबे समय से आ रहे हैं तो ये बीमारी आपको भी हो सकती है। सरकारी इमारतें हैं, इनकी सफाई में सैकड़ों लोग लगते हैं क्योंकि कबूतर यहाँ पर बैठ कर के बीट करते हैं और बीट के चलते इमारतें गंदी होती हैं और फिर एजेंसीज़ को टेंडर दिया जाता है कि वो निजी कंपनी को हायर करें और इन इमारतों की जो रखरखाव है, जो सफाई है, एएसआई सेम ऐसी जो एएसआई जिन इमारतों को प्राचीन मोन्यूमेंट्स के रखरखाव करती है वहाँ पर भी कबूतर बड़ी संख्या में बीट करते हैं और एक अच्छा खासा जो रकम है वो वहाँ पर खर्च होती है इन कबूतरों की बीट को साफ करने में। ऐसे में हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनिसिस नामक बीमारी से बचने के लिए अपना ख्याल रखें, मास्क पहने जब भी आप। कबूतर बहुत तरह के वायरस कैरी करता है।
जो कि दूसरों को, ह्यूमन बींग्स को देता है, क्योंकि हम इसके टच में रहते हैं। दूसरा होता है कि कबूतर का जो एक्सट्रेशन होते हैं, जो बीट होती है, उनमें से भी इन्फेक्शन फैलती है। ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो इस केस में हुआ, ये लंग्स में हुआ। पर और तरह की बड़ी इन्फेक्शन है जो लंग्स में भी होती हैं, और ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में भी फैल सकती हैं। इसीलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये दो तरह के लोगों को होता है। देखो, कबूतर, एक तो कबूतरबाजी में आपने देखा होगा कि कबूतरों की शर्तें लगती हैं, जो वो रखते हैं वो इनके कांटेक्ट में आते हैं। दूसरा है कबूतरों की बढ़ती तादाद में अब ये लोगों के अर्बन एरियाज़ में, घरों के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ गई पॉपुलेशन। ये तस्वीरें लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर की हैं। बताते हैं कि दाना डालने की वजह से यहाँ कबूतरों की आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि जो भी यहाँ से निकलता कबूतर उससे भी अपना ठिकाना बना लेते, जिसके बाद साल 2007 में यहाँ कबूतरों को दाना खिलाने वालों से करीब 53,000 रुपए जुर्माना वसूलना शुरू किया गया। अब सवाल ये है कि कबूतरों से होने वाली बीमारियों को कैसे पहचाना जाए। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो कबूतर की बीट से होने वाली अलग अलग बीमारियों में अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो हिस्टोप्लाज्मोसिस से लेकर लिस्टीरिया तक हर बीमारी में देखने को मिलते हैं। मसलन अगर आप हाल फिलहाल कबूतरों के संपर्क में आए हों और आपको अचानक तेज बुखार की शिकायत हो, छाती में जकड़न और सांस लेने में कठिनाई होने लगे, लगातार सूखी खांसी बनी रहे, ठंड लगे या थकान महसूस हो, जीभ मचलने लगे या उल्टी का मन हो, इसके अलावा धुंधला दिखाई देने लगे तो फौरन सावधान हो जाएं और अस्पताल में दिखाएं। जब वो उड़ते हैं तब ये फंगस हवा में होकर हमारे सांस के जरिए से नीचे आता है। कबूतरों का जो उनका स्थान है उसको साफ रखना चाहिए, उसको धोना चाहिए पानी से। उसको कबूतर के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए कि अपने पर ज़्यादा न मारे, और कबूतरों को उड़ाना नहीं चाहिए बार बार। ये मैं 2 बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जब कबूतर इस फोर्स के साथ उड़ता है तो वो उनकी पिजन ड्रॉपिंग्स भी फोर्स के साथ उड़ के हवा में सस्पेंड हो जाते हैं पार्टिकल्स, तो उसके सांस के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन इसका अर्ली निदान होना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है तो हम इसका इलाज दवाओं से कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में 1 अरब से ज्यादा कबूतर हैं। ऐसे में कबूतरों से होने वाली बीमारी अलर्ट तो करती है, मगर सच ये भी है कि कबूतर पिछले 5,000 साल से इंसान के दोस्त की भूमिका निभा रहे हैं। 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर ये कहीं भी पहुंच सकता है। बताते हैं कि महज 3 से 5 साल तक जिंदा रहने वाले कबूतर का दिमाग बेहद शार्प होता है और ये कभी अपना रास्ता नहीं भूलता है। जानकारों के मुताबिक एक कबूतर करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय करके वापस उसी रास्ते से लौट सकता है। दावा ये भी किया गया कि कबूतर इंसानों द्वारा बनाए गए लैंडमार्क का इस्तेमाल रास्ता पहचानने के तौर पर करते हैं। इनकी इसी काबिलियत के चलते दुनिया में इसका इस्तेमाल पहले मैसेंजर के तौर पर किया गया। मौजूदा वक्त में भी कई जांच एजेंसियां बतौर जासूस इसका इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि दूसरे पक्षियों के मुकाबले कबूतर को ट्रेंड करना ज्यादा आसान होता है। हम दिल्ली के ठीक उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर कबूतर के से संबंधित तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमें बताएंगे कि आखिर कबूतर का इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किस तरह से करते हैं। सर, आपका नाम क्या? मैं खुर्शीद खान वाख्तियार खलीफा दिल्ली से हूँ, छामो तालीम, उस्ताद फैसल हकीम बबरची। ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ अगर कबूतर से देखें तो क्या है? मैं एक्चुअली 30-35 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है कबूतरबाजी में। बचपन से ही शौक़ है मेरे को कबूतरों की ब्रीड रखना, जो बहुत अलग तरीके की ब्रीड होती है। अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर इस तरह के कबूतर जो हैं वो जासूसी में किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है? एक्चुअली ये हमारे जितने बादशाह रहे या जितने संतलत रही उनके साथ कबूतर का जुड़ा रहा। ये एक मैसेंजर है। ये कबूतर जो मेरे हाथ में है ये मैसेंजर है, और ये एक मैसेज जो पर्ची है इसके पास, ये मैंने इसके अंदर बांधी और इसको यहाँ से छोड़ा और ये पंजाब चला गया। तो ये मैसेज बहुत जल्दी पहुँचाने के काम में आता था। मैसेज उधर से भी लाता था, इधर से भी लेके जाता था। ये जो पर्ची आपने लगाई है, इसमें जो पर्ची लगी हुई है इसमें देख रहे हैं, तो ये इस तरह की पर्चियों आप आज भी इस तरह के मैसेज पहुंचाने का काम? अगर हमने किसी का कबूतर पुरानी दिल्ली से मंगाना है और उसे यहाँ लाकर इसको पर्ची बांध के अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो वो अपने हमारे घर पहुँच जाएगा पुरानी दिल्ली। मेरा मैसेज कुछ ही यानी मिनट में पहुँच जाएगा बाहर। तो कैसे कबूतरों को आप ट्रेन करते हैं? ये तमाम जैसे कबूतर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए बड़ी संख्या में कबूतर आपको मिल जाएंगे। दरअसल कबूतरबाजी का एक बहुत बड़ा शौक भी लोगों को रहा है और इसलिए
इन कबूतरों का इस्तेमाल आज लोग शौक के तौर पे करते हैं, लेकिन सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि जासूसी के लिए भी इन कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि कैसे आप कबूतरों को ट्रेन करते हैं? एक्चुअली कबूतर को हम जलाते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं, हम उसको घर लाकर उसको ऊपर नीचे छत से करना, ऊपर लाना, फिर दाने पे सेट करना। उसको बहुत सी दवाएं होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो इसकी सेहत के लिए, कैल्शियम वगैरह, लीवर के लिए दवाएं, जिससे कबूतर स्वस्थ रहे। तो ये बहुत जल्दी हिल जाता है। तो स्वस्थ रहता है कबूतर, तो जल्दी हिल जाता जल्दी है। हिल जाता है। और ये और क्या क्या ट्रेन करने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल ट्रेंड में हम इसको डेली 1 घंटे के लिए इसको उड़ाते हैं, जिसका इसका स्टेमिना बनता है, जिसे हम हवा जब चलती है तो हवा के खिलाफ जाता है। इसमें जान इतनी होनी चाहिए, ये हवा अगर ऐसे आ रही है तो इसको फाड़ते हुए जाए, तो इतना ट्रेंड हो जाता है ये कबूतर की हवा पे चढ़ के उड़ता है। ये ताकत आ जाती है। बता दें कि चीन ने तो बकायदा कबूतरों की एक आर्मी बना रखी है, जिसमें 10,000 से अधिक कबूतर मौजूद हैं। चीन ने इन कबूतरों को साल 2020 में खरीद लिया था। फिलहाल चीन के ये सैन्य कबूतर उसकी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा संभालते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कबूतर इंसान के लिए फायदेमंद तो हैं, मगर रिहाइश के बीच बढ़ रही इसकी अंधाधुंध आबादी खतरा भी पैदा कर रही है। लिहाजा कबूतरों और इंसानों के बीच तालमेल बिठाने की जरूरत है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।